स्क्रीन पे देख पा रहे हैं विभिन्न जनपदों से सारे हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे आम जनमानस जुड़ा हुआ है जो इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को देख रहा है। तो अब आगे बढ़ते हुए 10 मातृशक्ति को हम यहाँ पे पुरस्कृत करने जा रहे हैं। सबसे पहले श्रीमती नीला मटियानी जी, निवासी हल्द्वानी। उसके बाद श्रीमती कमला नेगी जी तैयार रहेंगी, आयरन लेडी, रामगढ़, उड़ाखान जनपद नैनीताल। उसके बाद कुमारी कृति गोसाई, निवासी रामनगर। उसके बाद कुमारी मीनाक्षी खाती, ग्राम छोई, रामनगर, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और हल्द्वानी में इस समय उसके बाद श्रीमती श्रद्धा कांडपाल, निवासी हल्द्वानी। आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए हैं, श्रीमती हेमा परगई, निवासी अधिकारी भी हल्द्वानी। और यहाँ पर आज तकरीबन 20-25 हजार महिलाओं का यहाँ पर इंतजाम होगा। और मैं आपको बता दूं, ये MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी के जो मैदान है, यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इसकी तैयारियां कई दिन पहले से चल रही थी। हम भी आपको लाइव दिखा रहे थे। और इस समय आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ महिलाओं को यहाँ पर देखें, आप ये सम्मानित जिसको यहाँ पे पुरस्कृत किया जा रहा है। अगला नंबर है श्रीमती कमला नेगी। वाह, ये होता है, देखिए ये उमंग और उत्साह जो उनके चेहरे पे झलक रहा है, वाकई में आयरन। और आप यहाँ पर देखें, भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा, नैनीताल के विधायक सरिता आर्य, हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र सिंह रोतेला, डॉक्टर मोहन बिज जो कि लालकुआ के विधायक हैं, और उसके अलावा सुरेश भट्ट से लेकर अनिल डब्बू तक जो कि दर्जा राज्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके अलावा आज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 713 करोड़ की योजनाओं का और शिलान्यास दोनों यहाँ पर किया है। ये आप देखें, जबरदस्त तरीके से इंतजाम कई दिन पहले से यहाँ पर चल रहे थे। और महिलाओं ने कैप लगा रखा है, जिला प्रशासन नैनीताल उस पर लिखा है। इसके बाद कुमारी मीनाक्षी खाती, ग्राम छोई, रामनगर। इसके बाद श्रीमती श्रद्धा कांडपाल, निवासी हल्द्वानी। हमने उनका पानी पी लिया, लोग तो नमक खाते हैं, हमने पानी पी लिया, कितना पानी पी लिया। उसके बाद श्रीमती हेमा परगई, निवासी हल्द्वानी। ये देखें आप, मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित यहाँ पर कई महिलाओं को किया जा रहा है। उसके बाद कमला अरोड़ा, गुंजन हल्द्वानी। इसके बाद श्रीमती निर्मला देवी, निवासी हल्द्वानी। हमने तो देना ही है, हम तो देने के लिए बैठे, हम देने के लिए नहीं बैठे, देने के लिए बैठे। थोड़ा जोरदार तालियां होनी चाहिए जब हमारे बीच से किसी को सम्मानित किया जा रहा हो, तो हमें जोर से तालियां एक दिव्यांग महिला को भी ताकि उनका उत्साह वर्धन हो। और एक सामाजिक तौर पे किसी ने अगर उदाहरण पेश किया है तो उसकी वाहवाही जरूर होनी चाहिए। निर्मला देवी जी के बाद में श्रीमती कोमल अधिकारी जी, कोटाबाग से। उसके बाद श्रीमती मनोरमा देवी, अल्मोड़ा से। तो भाजपा से हो ना, भाजपा मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम। श्रीमती खष्टी राघव, भीमताल से। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। हजारों के हिसाब से महिलाएं हैं यहाँ पर। आज खाने पीने के भी जबरदस्त इंतजाम किए हैं, पुलिस के भी इंतजाम आप देख सकते हैं। लगभग जिले के सभी विभागों को लगाया गया था इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। और आप देखें, मीडिया भी लगभग पूरे जिले की ही यहाँ पर है, हल्द्वानी के तो पत्रकार ही हैं, लेकिन उसके अलावा आज मुख्यमंत्री खिताब करेंगे पूरे उत्तराखंड को, विशेषकर महिलाओं को। आप देखें, ये इस तरह से मुख्य गेट वगैरह बनाए गए थे, देखिए गया। और सामने आप जो देख रहे हैं वो 13 जिलों के 26 उत्पाद कैप लगा रखा है जिला प्रशासन नैनीताल की ओर से, इसको प्रोवाइड कराया गया है। जल संस्थान 9001 सर्टिफिकेशन अपने आप में बहुत कमाल है। और तो ये आप देख रहे हैं, ये आपको इस वक्त दिया जा रहा है। शानदार कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही भव्य है। मैं बुलाने जा रहा हूं, इस तरह के भव्य कार्यक्रम हल्द्वानी में कम ही होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर सौगात भी दी है, 713 करोड़ की योजनाएं
जिसमें शिलान्यास लोकार्पण दोनों ही हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह से लेकर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर दीपक रावत जो कि कुमाऊं कमिश्नर है वो भी हैं, और प्रताप बिष्ट भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं नैनीताल के। विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। शक्ति ही मात्र शक्ति देखने को मिल रही है। भाजपा के जिलाध्यक्ष आप लोगों का प्रताप बिष्ट खिताब कर रहे हैं। आज इस ईजा बैनी महोत्सव में हमारे मध्य उपस्थित हमारे बहुत ही सरल सहृदय जिनके क्रियाकलाप आज पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं, एक ऐतिहासिक जो इतिहास लिखने का आपने लगातार कार्य किया है, ये इतिहास रचने का जो आपने काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी आदरणीय मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं बधाई देना चाहूंगा आपको। वर्षों से रुके हुए काम, वो इतिहास रचने का काम आपने किया है। जमरानी बांध के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां, जो 25,000 करोड़ रुपए की जमरानी बांध की परियोजना आपने स्वीकृत कराई है, बधाई के पात्र है। इस बीच में एक दिन आप यहाँ विवाह समारोह में आए थे तो हमने देखा आपका पूरा चेहरा सूखा हुआ था। पहाड़ में पूरे रात और दिन आपने कार्य करके उन मजदूरों के साथ रह करके जो कार्य किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में यहाँ हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी, समय की कमी को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करते हुए एक बार पुनः जो महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए पुनः उनका आभार करता हूं। और इसके साथ साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 23 के द्वारा 106 संविधान जो संशोधन किया, उसके द्वारा जो आज महिलाओं को जो ताकत दी है, उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र के लिए हम ऐसे ही बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हुए पुनः जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं बुलाने जा रहा हूं जिलाधिकारी महोदया श्रीमती वंदना जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आज की ईजा बैनी महोत्सव कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, मंचासीन सभी महानुभावों का जनपद नैनीताल की प्रशासन की टीम की ओर से धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग नैनीताल की जनता के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ इस कार्यक्रम में आए, अपने कीमती समय में से आपने समय निकाला और हम सब का मनोबल बढ़ाया। मैं बस कार्यक्रम के परिचय के रूप में सिर्फ इतना कहूँगी कि हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, महर्षि यास्क का एक वाक्य है, माता निर्माता भवति, जिसके हाथ में शक्ति है यहाँ मानव के निर्माण की, माता निर्माता भवति, ये हमने कब पहचान की। स्त्री का, महिला का, नारी का जो निर्माता का स्वरूप है, सृजन का स्वरूप है, उसका नमन करने के लिए आज ये महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। चाहे वो प्रदर्शनी लगाई गई हो, शिल्प की प्रदर्शनी हो, जीआई उत्पाद की प्रदर्शनी हो, एक जिला दो उत्पाद, एपण कला या फूड के जो प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं, सभी चीजें महिला के निर्माता स्वरूप का व्याख्यान स्पष्ट रूप से यहाँ पर कर रही है। और ये दिखाई दे रहा है कि महिलाएं यदि अवसर और संसाधन मिले तो क्या कर सकती हैं। इसके साथ ही महोदय आपके संज्ञान में ये भी लाना है कि जनपद का जो जन्म पर बाल लिंगानुपात है, वर्ष 2016 में ये 898 था, आज 2023 में ये 927 पर पहुंच गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता की निशानी है। हम सब मिलकर माता के निर्माता स्वरूप को नमन करें और कन्या भ्रूण हत्या जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय और आप देखें आज जिस समय ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो तिकोनिया स्थित शानदार आयोजन कई जगहों पर किए गए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे थे और उसी के साथ छोलिया नृत्य भी हो रहा था। मुख्यमंत्री का स्वागत शानदार तरीके से हुआ तिकोनिया स्थित, वहाँ से वो खुली जीप में ही आए और लोग उनका स्वागत कर रहे थे और वो भी लोगों का स्वागत कर रहे थे, महिलाओं का। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। और अब देखें आप आज इस ईजा बैनी कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य और वो खिताब कर रही हैं। इस विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है हमारे प्रदेश के और मैं कह सकती हूँ पूरे विश्व के बहुत ही लोकप्रिय, हम सबके बड़े भाई आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ इस मंच पर उपस्थित है।
हमारे जिला अध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट जी, विधायक रामनगर श्री दीवान सिंह बिष्ट जी, विधायक नैनीताल श्रीमती सरिता आर्य जी, विधायक भीमताल श्री राम सिंह केड़ा जी, विधायक लालकुआर श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, यहाँ उपस्थित श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री सुरेश भट्ट जी जो कि उपाध्यक्ष है अनुश्रवण समिति के, श्री अनिल कपूर डब्बू जी जो कि अध्यक्ष है कृषि विपणन बोर्ड के, श्रीमती बेला तोलिया जी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, डॉक्टर जोगिंदर रौतेला जी मेयर हल्द्वानी, कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी नैनीताल मीणा जी, और यहाँ इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे सभी सम्मानित जन और साथ ही इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आरजे काव्या, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु और पूरे जनपद से आई हमारी मातृशक्ति जो स्वावलंबन का प्रतीक है, और जो मैं समझती हूँ कि अपने इस इतिहास रचने में यदि किसी का योगदान रहता है तो मातृशक्ति का रहता है। तो समस्त विधानसभा से आई हमारी मातृशक्ति का आज के इस ईजा बैणी कार्यक्रम में, इस महोत्सव में मैं सबका स्वागत करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। चूंकि कार्यक्रम में बहुत देरी हुई है इसलिए मैं संक्षिप्त शब्दों में इतना ही कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, और निश्चित रूप से जब से आपके हाथ में प्रदेश की बागडोर आई है, चाहे वो 2021 का वर्ष हो, चाहे वो 2022 से लेके अभी तक और आगे तक का सफरनामा आपके साथ तय करना हो, निश्चित रूप से बूथ के पांव पालने में दिखते। तो हमने 2021, 2022 और 2023 में उत्तराखंड को लगातार निर्बाध तरीके से उनका जो संकल्प है कि संकल्प जो विकल्प रहित होना चाहिए उस सिद्धि की ओर जो है हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे आयोजन जो कि ऐतिहासिक है, जो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य के लिए संभव नहीं होता हुआ दिखता है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभव करके दिखाया। चाहे वो G20 का महत्वपूर्ण बैठक हो जिसे रामनगर में आहूत करना हो, वह भी सफलतम किया गया है। चाहे वो टिहरी में आयोजित करना हो, नरेंद्र नगर में आयोजित करना हो, तो वह भी सफलतम रूप से करा गया है। और पूरे विश्व में इस देवभूमि की जनपद तक ले जाना, हर एक व्यक्ति से जोड़ना, हर एक छोटा कार्य उद्यमी से उसको जोड़ के रखना, हर एक एमएसएमई करने वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व से जोड़ के रखना, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। और मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि जनपद नैनीताल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया कि आप 1000 करोड़ के लक्ष्य को आप इन्वेस्टर को आमंत्रित करेंगे, यह आपका लक्ष्य है। मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस इन्वेस्टर समिट जो कि उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में आहूत किया गया, जिसमें नैनीताल जनपद की भी भागीदारी रही, मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से वंदना जी को बहुत बधाई दूंगी कि आपके सतत प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आपने बेहतरीन कदम बढ़ाया, और वो MOU 1000 करोड़ से बढ़ के 4000 करोड़ की ओर बढ़ गया। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की रही कि यह ग्राउंडिंग लेवल पर 80% आ गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही आज पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है, और जनपद नैनीताल का मैं रिकॉर्ड देख रही हूँ, तो जनपद नैनीताल में 60 लोकार्पण के कार्य हो रहे हैं, जिसमें 204.68 की धनराशि लगी। इसी प्रकार से शिलान्यास 198 योजनाओं की हो रही है, जिसमें 508.93 करोड़ की धनराशि लगी। मैं समझती हूँ कि 13 जनपदों में सबसे ज्यादा शिलान्यास और लोकार्पण जो है अपने नैनीताल जनपद में हो रहा है। प्रभारी मंत्री होने का मुझे निश्चित रूप से गर्व प्राप्त हो रहा है। साथियों, मैं बहुत शुभकामना देती हूँ शिलान्यास और लोकार्पण का। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल परसों हमने जो घटना देखी सिलक्यारा की, निश्चित रूप से उसका उत्साह आपके एक एक मन में आज यहाँ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का अभिवादन उत्साह आपने वर्धन किया, जिस प्रकार से प्रदेश में पूरे विश्व में प्रदेश का नाम हुआ है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई के पात्र है। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश युवा
मुख्यमंत्री के हाथों में, उनके विजन में है, तो अपनी सरकार पूर्णतः युवाओं और महिलाओं को समर्पित रूप से आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं इन्हीं बातों को कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। साथ ही एक अंतिम बात यह कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां 9 दुर्गों की पूजा करी थी, मां नंदा गौरा की पूजा करी, यहाँ पर निश्चित रूप से उनके विभिन्न रूप दिखे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में आज नंदा गौरा योजना का समय बढ़ाने का बार बार कहा जा रहा था और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी करा था। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मातृशक्ति। मुझे पता है कि दोपहर के भोजन का समय हो रहा है, लेकिन आपके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। थोड़ी सी देर और रुकिए और फिर साथ में भोजन करेंगे। एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय खष्टी राघव जी ग्राम प्रधान है, ये छूट गई थी। इनका माताओं बहनों की, ईजा बेड़ी की। और अब देखें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना भाषण देंगे और खिताब करेंगे। आ गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विभिन्न योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्रदेश के बहुत सारे मंत्रालय, खेल विभाग, महिला बाल विकास, खाद्य विभाग और आप के जनपद नैनीताल के प्रभारी के नाते लगातार आप सबके सतत विकास के लिए प्रयास करने वाले जनपद की प्रभारी मंत्री आदरणीय बहन रेखा आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, हमारे मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी, विधायक हमारे बहुत बड़े आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भाई राम सिंह कैड़ा जी, हमारी दीदी सरिता आर्य जी, हमारे लालकुआ क्षेत्र के भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, मंच पर आसीन मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, उपाध्यक्ष स्वास्थ्य संरक्षण समिति आदरणीय सुरेश भट्ट जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहन बेला तोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, महामंत्री द्वय नवीन जी, रंजन जी और एनटीपीसी की, जिनके साथ आज यहाँ हल्द्वानी शहर के लिए एमओयू हुआ है, नेहरू जी, मंच के संचालक भाई कापे जी एवं मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और सामने के मंच में बैठे हुए अगर मैं नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों दीपक भाई, हिम्मत भाई, तो उपस्थित सभी हमारे भावना जी भी हैं पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी को मैं एक साथ संबोधित करते हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने शानदार संयोजन किया है नैनीताल जनपद की जिलाधिकारी वंदना जी, हमारे एसएसपी श्री वीणा जी एवं सभी हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और बड़ी संख्या में आज इस ईजाबेड़ी महोत्सव में बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे मेरी सभी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबसे पहले तो आज यहाँ जनपद में पहुंचने पर जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर हमारी माताओं ने, बहनों ने और प्यारे विद्यार्थियों ने
जिस प्रकार से मेरा और हम सभी लोगों का स्वागत किया, मैं भी आप सब लोगों को अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और अपनी तरफ से मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत असमंजस में था। आज से 2 दिन पहले तक ऐसा लगता था कि आप सब लोगों ने इतनी कार्यक्रम की तैयारी की है, इतने दिनों से हमारी माताएं बहनें उस कार्यक्रम में आएंगी, मैं सम्मिलित तो अवश्य होऊंगा, लेकिन किस प्रकार का उस समय वातावरण होगा, कैसा माहौल होगा, ये मन में बहुत भय बना हुआ था। लेकिन भगवान पर भरोसा था और आप सब लोग भी, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग और मैं कहूं दुनिया भर के लोग जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लगातार अपनी दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआओं का असर हुआ। आपकी दुआएं भगवान तक गईं और भगवान की यहां से वो दुआएं लौटकर जहां पर टनल का काम चल रहा था वहां तक पहुंची और अंततः 17 दिन में वो टनल के वार पार हो गए। मैं आपको बताऊं, बड़ा कठिन समय था, बहुत कठिन समय था, क्योंकि मैं पहले दिन से, जिस दिन से भी टनल का काम चल रहा था, टनल के अंदर हमारे 41 हमारे भाई उसके अंदर फंस गए। आप सोचिए कि एक कमरे के अंदर भी बंद हो जाते हैं तो कितनी कठिन स्थिति होती। ऐसे समय में लगातार कई बार ऐसा हुआ कि आज 2-4 घंटे में हम टनल के पार हो जाएंगे, पूरा पाइप पार हो जाएगा। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते थे वैसे ही एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते। ऐसा लगा पहले दिन मलबा हटाएंगे और मलबा हटाते ही जो है हम उनको बाहर निकाल देंगे। जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और भूस्खलन होने लगा, तेजी से चट्टान गिरने लगी। ऐसा लगने लगा कि कहीं और नुकसान न हो जाए। कई गुना जो है ऊपर से मलबा आ गया, वो काम नहीं चल पाया। फिर पाइप डालने का काम शुरू किया गया, पाइप भी कुछ देर तक गया, उसके बाद रुक गया। कोई रास्ते में बड़ा हार्ड रॉक आ गया, फिर पाइप नहीं गया। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से, इंदौर से और हैदराबाद से दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो मशीन होती है, जो आगे चलती है और पीछे से पाइप को पुश किया जाता है, ऑगर मशीन, वो ऑगर मशीन मंगाई। वो ऑगर मशीन भी बीच में टूट गई, फंस गई। कभी 21 मीटर में फंस गई, उसके बाद 34 मीटर में फंस गई, फिर 38 मीटर में फंस गई और फिर जब चली 48 मीटर में पहुंच गई। और हम सबको लगने लगा कि अब ये कुछ घंटों बाद टनल के आर पार हो जाएगी। और मैंने जब उन मजदूर भाइयों से अंदर बात करी और मैंने उनसे कहा, चूंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ 10-12 घंटे में हम पार हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनको कहा 1 दिन बाद मुझे लगता है कि आप लोग बाहर आ जाओ। और जब मशीन को आगे खिसकाने लगे तो मशीन पूरी तरह से टूट गई और अंदर फंस गई। आगे से पाइप भी मुड़ गया। जब पता किया तो उन्होंने कहा, साहब अब तो ये पूरी मशीन बाहर निकालनी पड़ेगी। तो मशीन बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? बोले कम से कम 3 दिन 4 दिन लगेंगे। और इतना कठिन काम था कि पाइप के अंदर जाकर मशीन को काटना था और मशीन को काटने के बाद 1-1 मीटर करके उसको निकालना था। आप सोचिए कि गैस कटर से काटना कितनी अंदर गर्मी होगी, ऑक्सीजन कम होती है। कठिन परिस्थितियों में लोगों ने काम किया और अंततः वो काम भी हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो नीचे से रेड माइनर्स जिनको बोलते हैं उनको बुलाया, उन्होंने हार्ड से खुदाई करी, फिर कुछ सरिया आए, कुछ पत्थर आए, कुछ बड़े हार्ड रॉक आए। उन सबको हटाते हुए अंततः वो पाइप जो है शाम को लगभग 8 बजे आर पार हो गया भाइयों बहनों। और पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों की दुआएं थी वो काम आई, सभी सुरक्षित आ गए, सभी स्वस्थ हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी का भी आज इस अवसर पर बहुत उनका
धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनका अगर इतना ध्यान न होता और वो लगातार इसका अपडेट न लेते तो ये कठिन स्थिति हमारे लिए बहुत मुश्किल जैसी स्थिति थी। ऐसे समय में उन्होंने दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी हो सकती है वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए भेजी, उसके कारण से हम सफल हो पाए। मैं आज आप सबके माध्यम से एक एक व्यक्ति को जो आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा था, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबके बीच में आया हूं, तो मुझे लगा कि जरूर आपके मन में भी होगा कि जिसकी खबर पूरी देश दुनिया के अंदर हो रही है उसकी जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। इसलिए मैंने आप सबके समक्ष ये बात रखी। मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एक लगे हुए व्यक्ति का, सभी संस्थाओं का, भारत सरकार का, राज्य सरकार के सभी हमारे सैनिकों का, विभिन्न एजेंसियों का, सबका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति, निश्चित रूप से ये हमारा उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारा जनपद नैनीताल तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं आज आप सभी को ईजाबेड़ी महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश है इसमें हमारी माताओं बहनों का, हमारी ईजाबेड़ी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। राज्य को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं आज इस अवसर पर राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाली सभी माताओं बहनों को आज इस अवसर पर नमन करता हूं और आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके राज्य के मुख्य सेवक के रूप में, आपके बेटे के रूप में, भाई के रूप में, आपके हितों के लिए हमेशा सर्वदा प्रतिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा मानना है कि मातृशक्ति के बिना राष्ट्र शक्ति का विकास संभव नहीं है। और जहां माताएं बहनें आगे आती हैं वह राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ता है। आज मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी में हमारी माताओं बहनों ने जिस प्रकार का उद्यम किया है, जिस प्रकार के उत्पाद बनाए हैं, वो वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज यहाँ मेरे द्वारा ईजाबेड़ी महोत्सव के तहत एक और जहां 713 करोड़ की 258 योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया है, वहीं दूसरी ओर आज पूरे राज्य के लिए 2055 करोड़ की लागत की 969 योजनाओं का भी आज यहीं से वर्चुअल माध्यम से उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। ये सभी योजनाएं उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमने कहा था कि हम जो भी योजनाएं लाएंगे वो सबके लिए लाएंगे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भी कोई भी जो है अंतर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है कि हम राजनीति का आधार वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक है, वो है जनता और जनार्दन की सेवा करना। जो लोग पूछते हैं, आज कई जगह हम जाते हैं और आपसे भी पूछते होंगे लोग कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है। कुछ लोग जो विघ्न संतोषी हैं, वो बार बार उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, जब टनल पर काम चल रहा था, इंजीनियर काम कर रहे थे, विशेषज्ञ काम कर रहे थे, उस समय भी तमाम तरीके से वो उन इंजीनियरों का, विशेषज्ञों को हतोत्साहित करने का काम कर रहे थे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम नहीं कर रहे थे और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे थे। वही लोग आज पूछते हैं कि डबल इंजन का फायदा क्या है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। हम मैदान से लेकर आज पहाड़ तक का दोनों रोड मैप तैयार कर रहे हैं, दोनों जगह विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना, प्रत्येक क्षेत्र को उत्तराखंड के आगे बढ़ाना। और ईजाबेड़ी महोत्सव में प्रदेश भर की महिला उद्यमियों ने जो हमारे उत्पाद बनाए हैं, अत्यंत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई है, अच्छे स्टॉल लगाए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश के विकास में
महिलाओं का योगदान सबसे ऊपर है। महिलाएं हमारी सबसे आगे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में शुरुआत में हमने यहाँ पर नगर निगम की हल्द्वानी की जो बैणी सेना है, महिला पर्यावरण मित्र है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, आदि का जो यहाँ पर मेरे हाथों आपने सम्मान करवाया, मैं सचमुच बताऊं तो उनका सम्मान करना मुझे स्वयं को सम्मानित करने जैसा अनुभव हो रहा था। माताओं बहनों के द्वारा आज हमारा देश महिला विकास से भी आगे बढ़कर कहीं न कहीं महिला नेतृत्व की भी बात कर रहा है। महिला नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज शानदार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश भर में जो काम हो रहे हैं वो नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आज बदलते हुए भारत में देश की माताओं एवं बहनों के पास आगे बढ़ने के अनेकों अवसर हैं। एक के बाद एक अवसर आज पैदा हो रहे हैं। आज गांव-गांव में हमारी माताओं बहनों के लिए घर घर में शौचालय बन रहे हैं, बिजली के कनेक्शन लग रहे हैं, गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में पूरी संवेदनशीलता से, पूरी तत्परता से और प्राथमिकता से काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। वर्तमान में देश में लगभग 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ हमारी मातृशक्ति जुड़ी हुई है, हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूह में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। उत्तराखंड में भी हमारी जो महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व तरीके से काम किया है, जिसका जीता जुगता उदाहरण आज के कार्यक्रम में जो उनके द्वारा एक से एक सुंदर यहाँ पर प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, उसमें प्रदर्शित हो रहा है। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए निरंतर रूप से प्रयास किया है। आप सब जानते हैं 2014 से पहले का भारत कैसा था। भारत दुनिया के बड़े मंचों पर अपने हितों की बात भी जोर से नहीं कर पाता था। अपनी बात जो कहनी होती थी या सुनाई नहीं, दुनिया को सुनाया नहीं जा पाता था। लेकिन आज का भारत पूरी दुनिया के सामने दम ठोक कर बात करने वाला भारत है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। आज विश्व का कोई भी मंच हो, आज दुनिया की कोई भी बड़ी घटना हो, पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। वह एक बार नहीं, अनेकों बार पूरी दुनिया के सामने आया है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से हम प्रदेश को भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आप सबको पता है, जहां नारी शक्ति बंधन विधेयक आजाद भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, वहीं हमने उत्तराखंड के अंदर अपनी मातृशक्ति के लिए 30% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसके लिए पहले ही हमने कानून बना दिया, पहले ही हमने विधेयक बना दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना और जिसके बारे में अभी रेखा जी कह रही थी नंदा गौरा योजना और मातृ बंधन योजना, महिला पोषण अभियान जैसी अनेकों योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो हमें करने भी चाहिए। ज्यादा दूर न जाते हुए मैं आप सबको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जाके हमारे दीवानदा है, रामनगर का उदाहरण ले लीजिए। कार्बेट पार्क में अभी तक जो सफारी होती थी वो सफारी केवल हमारे युवक ही करते थे और पर्यटकों को गाइड करते थे, लेकिन अब पार्क में महिलाएं भी पर्यटकों को सफाई करते हुए दिखाई देती हैं। ये बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ उत्तराखंड है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारे प्रदेश के विकास के लिए
हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अपनी विकास की धारा नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक हमारा संकल्प अधूरा रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति जो भी प्रदेश का विकास चाहता है वो हमारे इस संकल्प के साथ जुड़ गया है। हमारे विकल्प रही संकल्प की पूर्ति के लिए अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, अपना योगदान भी दे रहा है, अपना सहयोग भी कर रहा है और लगातार तत्परता से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, समर्थन और मुझे और हमारी सरकार को लगातार जैसा प्राप्त होता रहा है वो निरंतरता से प्राप्त होता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, मुझे पता है कि आप सब लोग आज काफी पहले से यहाँ पर आकर खड़े हैं और काफी समय भी हो गया है, काफी कार्यक्रम लंबा खिंच गया है। इस कार्यक्रम को लगभग 1-1.5 घंटे पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने सारे कार्यक्रम थे कि रास्ते भर इतने सारे लोग थे, इतनी माताएं बहनें नौजवान बड़े बुजुर्ग सड़कों पर थे। उसके बाद इतनी सारी विकास योजनाओं के लोकार्पण थे, शिलान्यास थे। उसके बाद हमारी स्वयं सहायता समूह के द्वारा, हमारे अन्य समूह के द्वारा, सरकारी डिपार्टमेंटों के द्वारा जो ये प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, स्टॉल लगाए गए, उनका निरीक्षण करने में और साथ में हमारा जो कन्या पूजन था, हमारी मातृ शक्ति के प्रतीक के रूप में, हमारी आदि शक्ति के प्रतीक के रूप में, वो सारे कार्यक्रम होते होते देर हो गई। इसलिए मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं उसको बताऊंगा तो कई घंटे और लग सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जितना भी समय इस प्रदेश के इस दायित्व के रूप में हमारी सरकार को मिला है, हमारे सभी लोगों को मिला है, हमने मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि आज प्रदेश के कोने कोने में आज विकास की बात प्रारंभ हो गई। आज लोग विकास की चर्चा करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं। एक संस्कार, एक संस्कृति आज हमारे काम के रूप में दिखाई दे रही है। अभी बहुत सारी चीजों में हमें आगे बढ़ना है। जैसा यहाँ G20 का समिट हुआ, एक सफलतापूर्वक हमने उस 3 आयोजनों को अपने राज्य के अंदर संपन्न किया। अभी हमने अन्य भी बहुत सारे नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमने जहां समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने अपना काम कर दिया है, जल्दी हम उस पर भी काम करेंगे। हम नकल का सख्त अध्यादेश लेकर आए हैं। धर्मांतरण के लिए हमने सख्त कानून बनाया है। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1064 ये एक ऐसा ऐप बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के मामलों पर तत्काल कार्रवाई होगी, क्योंकि हम पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कामों को आगे बढ़ाया है। आज मुझे खुशी है पूरे प्रदेश के अंदर अनेक योजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। यह भी इस बात का प्रतीक है कि हम समेकित रूप से पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज प्रदेश के 13 जनपदों में आज इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उन कार्यक्रमों में प्रदेश के विकास की नींव रखी जा रही है, विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं आज इस अवसर पर कुछ जो काम आगे प्रस्तावित होने उनके बारे में आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि राजकीय बालिका कॉलेज, इंटर कॉलेज काला ढूंगी पर रोड का जो पुनर्निर्माण का काम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीबाग में पुल का निर्माण किया जाएगा। शीश महल फिल्टर प्लांट की क्षमता का विकास किया जाएगा। हल्द्वानी क्षेत्र में एक गौवंश के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण किया जाएगा। अभी अभी जो देश के लिए भारत माता के एक सपूत ने हमारे बीच से, हमारे ही जनपद के संजय बिष्ट, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, सर्वोच्च भारत माता के लिए बलिदान देने का काम किया है। राजकीय इंटर कॉलेज रातीघाट का नामकरण शहीद संजय बिष्ट के नाम से और हली मोटर मार्ग का नाम शहीद संजय बिष्ट के नाम पर किया जाएगा। भाइयों बहनों, इसके अलावा अभी हल्द्वानी शहर, नैनीताल, हमारे अन्य स्थान, चाहे जो भी हमारे जनपद की हमारी जितनी विधानसभाएं, विधानसभाओं को केंद्र बिंदु मानकर उनके विकास के लिए लगातार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लगातार उनका एक मॉडल बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक लोग लगातार जब जब भी मुझसे मिलते हैं अपने क्षेत्र की इतनी सारी योजनाओं को लाते हैं।
मैं इन सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप सबकी बातों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत ही आज पधारने के लिए धन्यवाद करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आपने मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि आपकी अपेक्षाएं, आपकी आशाएं और आपके विश्वास को आगे बढ़ाने का काम निरंतरता से प्रयास पूर्वक जारी रखेगा। संकल्पबद्ध होकर, पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर हम अपने प्रदेश को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस उम्मीद के साथ कि हमारी ईजा बेणी न केवल जनपद, उसके बाद राज्य और राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होगी। हम राष्ट्रगान के लिए अपनी अपनी जगहों पे खड़े होंगे। मैं सभी लोगों से, आप सभी लोगों से निवेदन है साथियों, अब यहाँ पर राष्ट्रगान होगा, वो भी आप लाइव देख रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर खिताब कर रहे थे। बहुत ही शानदार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। हजारों महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और हम सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की। तो चलिए, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन रहेगा प्रेस वार्ता के लिए आप तो आगे साथियों, अभी तक बढ़ेंगे। आप ये लाइव देख रहे थे और आप सभी लोगों का अभी तक हमने ये बहुत बहुत कार्यक्रम आपको धन्यवाद लाइव जो दिखाई। आज तो इस अभी थोड़ी कार्यक्रम देर में में फिर जुड़े प्रेस को मुख्यमंत्री और ये अलग जो करेंगे। ईजा साथियों, बेणी तो मैं महोत्सव चलता के हूं, मैं रूप आपका में दोस्त, यहाँ आपका भाई